मुंबई की भीड़ भाड़, चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच अंधेरी वेस्ट में एक पुरानी बिल्डिंग थी, सिद्धिविनायक हाइट्स। बाहर से देखने पर यह बिल्डिंग बिल्कुल आम लगती थी। हल्के पीले रंग की 12 मंजिलें, 2 लिफ्ट्स और 24 घंटे सिक्योरिटी। राहुल, एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ था। नई नौकरी, नया फ्लैट, जिंदगी में सब कुछ सेट लग रहा था। लेकिन राहुल को क्या पता था कि उसका एक मासूम सा लिफ्ट बटन दबाना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात 10:12 राहुल ऑफिस से लेट लौटा था। हाथ में लंच बॉक्स, कंधे पर लैपटॉप बैग और कानों में ईयरफोन। उसने बिल्डिंग के गेट से घुसते हुए सिक्योरिटी गार्ड से हल्का सिर हिलाया और लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुला। राहुल ने अंदर जाकर आदतन 7 का बटन दबाया। वहीं उसका फ्लैट था, पर तभी कुछ अजीब हुआ। बटन पैड पर 13 भी दिख रहा था। राहुल ठिठक गया। 13? अरे, इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 12 फ्लोर हैं, फिर ये 13 कहां से आया? उसे लगा शायद कोई प्रैंक है, लेकिन उंगलियां खुद ब खुद बढ़ीं और 13 दबा दिया। लिफ्ट झटके से बंद हुई। गूंजता हुआ एहसास, एक अजीब सी सिहरन, जैसे किसी ने अंदर कदम रखते ही सब कुछ देख लिया हो। फ्लोर काउंट बढ़ने लगा। 1 2 3 6 7 10 11 12 13। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, एक ठंडी भयानक हवा भीतर घुस आई। राहुल ने चौंक कर बाहर झांका। वहां एक अंधेरा सा गलियारा था। दीवारों पर जले हुए बल्ब टिमटिमा रहे थे। पर सबसे अजीब बात ये थी, पूरा फ्लोर सुनसान था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, ना ही कोई संकेत कि यहाँ कभी कोई रहता भी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ अजनबी चेहरों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, जैसे वर्षों से कोई यहाँ आया ही ना हो। पर राहुल हैरान था। अभी तो बटन दबाया था, तो फिर ये फ्लोर किसका है? यहाँ कोई क्यों नहीं है? वो आगे बढ़ा। हर कदम पर धूल उड़ती थी, पर राहुल के जूते के निशान नहीं बन रहे थे, जैसे वक्त यहाँ स्थिर हो चुका हो। एक कमरा खुला था। 13 सी राहुल ने झांका। कमरे के अंदर सब कुछ जैसे रुक चुका था। एक पुरानी महिला कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। पास की दीवार पर घड़ी थी। रात 10:32 पर रुकी हुई। बिल्कुल उसी वक्त जब राहुल लिफ्ट में चढ़ा था, तभी अचानक टिक टिक घड़ी की सुई एक बार फिर चलने लगी और उस महिला की आंखें राहुल से मिली। महिला की आवाज आई, बिना होठ हिलाए, तू भी अब हमारा हिस्सा है। राहुल ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो पलटा, दौड़ा, भागा लिफ्ट की ओर। लिफ्ट वहीं थी। दरवाजा खुला भी था। राहुल कूदकर अंदर गया और जी दबा दिया। लिफ्ट चली। जब दरवाजा खुला तो राहुल ग्राउंड फ्लोर पर था, पर सब कुछ बदला हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड अब बूढ़ा था। बाहर की सड़कें वीरान थीं। बिल्डिंग पर धूल जम चुकी थी। नाम की तख्ती पर सिद्धिविनायक हाइट्स मिट चुकी थी। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गया था, पर यह जगह 30 साल पुरानी कैसे हो गई? राहुल के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। घड़ी में टाइम नहीं चल रहा था। वो जैसे वर्तमान में वापस आया ही नहीं था। अब कहानी और गहराती है अगले भाग में। कौन थे वो लोग 13वीं मंजिल पर? क्या राहुल अब इस दुनिया का हिस्सा भी है? और आखिर में वो चमत्कारी मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। राहुल बदहवासी में बिल्डिंग से बाहर निकला। हर तरफ सन्नाटा था। मुंबई जैसी रफ्तार वाली सिटी में ऐसा सन्नाटा नामुमकिन। क्या मैं किसी और वक्त में हूँ? तभी एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में कांपते हाथों के साथ राहुल के पास आया। उसने राहुल की आंखों में देखा और फुसफुसाया, तू भी गया 13वीं मंजिल पर ना? अब वापसी आसान नहीं। राहुल हक्का बक्का। आप कौन है? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं भी गया था 1984 में। वो मंजिल इस दुनिया की नहीं, वो पाप, पछतावे और अधूरे कर्मों की जगह है। राहुल पीछे हट गया। मैं तो बस गलती से गया था, बूढ़ा बोला। कोई भी 13 बटन खुद से नहीं दबाता बेटा, वो तुझसे दबवाया गया है। राहुल को अब याद आने लगे कुछ धुंधले सपने जो वो पिछले कई महीनों से देख रहा था। एक औरत, उसकी चीखें, एक जलती हुई इमारत और राहुल खुद किसी को बचाने में असफल। उस रात राहुल को गहरी नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने पुराने अखबार खंगालने शुरू किए, लाइब्रेरी में, इंटरनेट पर, और फिर उसे मिला एक लेख। 1984 में अंधेरी वेस्ट की एक बिल्डिंग में आग लगने से 13 लोग मरे थे। इमारत की 13वीं मंजिल कभी सरकारी नक्शे में थी ही नहीं। फोटो में एक महिला थी, वही जो कुर्सी पर बैठी थी 13 सी में। राहुल को समझ आ गया, वो मंजिल उनके लिए थी जो खुद के किसी पाप या गलती के बोझ तले दबे थे। और राहुल, उसे याद आया, 1 साल पहले उसने लापरवाही से एक ऑफिस की वायरिंग में गड़बड़ी की थी, जिससे फायर हुआ, एक महिला और उसकी बच्ची की मौत हो गई थी। राहुल ने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया। अब वो आत्माएं 13वीं मंजिल पर उसका इंतजार कर रही थीं। अब कहानी के अंतिम और सबसे चमत्कारी भाग की बारी है, जहां राहुल का आत्म मुक्ति का संघर्ष और एक अकल्पनीय मोड़ सामने आता है। मैं अब भेजता हूं अंतिम भाग। राहुल अब समझ चुका था, वो 13वीं मंजिल एक सज्जा नहीं थी, बल्कि एक दूसरा मौका थी, खुद को स्वीकार करने, पछतावे को पूरा करने और मोक्ष पाने का। उसी रात राहुल फिर से लिफ्ट में गया। इस बार जानबूझकर 13 दबाया। लिफ्ट में उसकी सांसें भारी थीं। हर मंजिल के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। और जैसे ही 13 आया, लिफ्ट फिर से रुकी। दरवाजा खुला। वहीं धूल,
वहीं अंधेरा, लेकिन अब वहां सिर्फ डर नहीं था, एक गहरी शांति भी थी। राहुल सीधे कमरा 13C की ओर बढ़ा। कमरे में वही महिला थी, पर इस बार उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो खिलखिला रही थी। राहुल की आंखें भर आईं। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई थी, मुझे अपनी गलती बहुत देर से समझ आई। महिला मुस्कुराई। बिना कुछ कहे उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली। सारी तस्वीरें दीवारों से उतरने लगीं, घड़ी की सुइयां घूमने लगीं, धूल मिटने लगी और आवाज आई, मुक्ति तभी मिलती है जब पछतावा सच्चा हो और जब दिल बदलने को तैयार हो। अगले पल राहुल ने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। डॉक्टर कह रहा था आपको हार्ट अटैक आया था, पर वक्त पर पहुंचा दिए गए। चमत्कार ही था, लेकिन राहुल जानता था ये सिर्फ शरीर का चमत्कार नहीं था, उसने एक नया जीवन पाया। राहुल ने नौकरी छोड़ी, एक NGO शुरू किया, 13 आश्रय, जहां वो हादसों में बचे बच्चों और विधवाओं की मदद करता था। उसने उस गलती को याद रखा, पर सज्जा नहीं, सेवा के रूप में। 13वीं मंजिल नक्शे में नहीं थी, लेकिन वो मेरे अंदर जरूर थी, और जब मैंने अपने अंदर झांका तब जाकर मुझे मुक्ति मिली।